पहले मुलाकात बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपने टेलीफ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू करवाया। फिर आपने वीडियो कॉल भी स्टार्ट करवा दी। अब सुनने में ये आया मुझे पता चला कि वो 20 मिनट की करवाते थे पहले बात और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने फिर ज़रूरी बात शुरू में वो 20-20 मिनट बात करते रहे, फिर वो टाइम कम होता गया। तो सर ये इतना जो बर्डन था जेल के ऊपर कि लोग आते थे मिलने के लिए, अब वो एक टेलीफ़ोन के ऊपर राब्ता हो जाता है। हाँ जी, काफ़ी इसमें फ़र्क है। ये असल में आइडिया ये यहाँ से आया था कि सबसे पहले ना जी, जब ये मोबाइल कल्चर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जेलों के अंदर भी मोबाइल की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। तो फिर हमने ये सोचा कि इन चीज़ों को हम जितना मर्ज़ी भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, आप किसी को आइसोलेट नहीं रख सकते। तो हमने मोबाइल पर पाबंदी लगाने के लिए फिर जैमिंग सिस्टम लगाए पहले जेलों में, यानी सिग्नल जैम कर दिए, मोबाइल चलता नहीं था। फिर दूसरा अमल ये किया कि भई लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर हमने ये पीसीओ जो है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योर फीचर डाल के उसपे उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी सारा चीज़ें डाल के, तो वो हमने चलाए 2014 में, बड़े कामयाबी से चले। अभी फिर हमने उसमें मज़ीद एक इनोवेशन की है कि हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, ऐप अपनी डेवलप कर ली है वीडियो कॉल के लिए। तो उसमें भी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। असल ये है कि कोई मकसद ये होता है कि इन चीज़ों को मिसयूज़ ना कर सके। तो वो अभी हमने 2 जेलों पे ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिया है और होपफुली आइंदा 1-2 माह में पूरे पंजाब में कैदियों को ऑडियो की और वीडियो की एट ए टाइम फैसिलिटी होगी। एक ही टेलीफ़ोन सेट में दोनों फ़ीचर होंगे। अगर वो ऑडियो करना चाहता है ऑडियो कर ले, अगर वीडियो करना चाहता है वीडियो कर ले। इसके अलावा तकरीबन 300 के करीब हमने मज़ीद जो कॉलिंग बूथ हैं वो उसमें सिस्टम में ऐड किए हैं। और उससे ये होगा कि जो पहले हफ्ते में एक एक दफ़ा या 2 दफ़ा कॉल होती थी, अब ये 4 दफ़ा हफ्ते में कॉलिंग एक फैसिलिटी कैदी के होगी, लिए सर। एक कैदी के लिए। वो 20-20 मिनट की 4 कॉलें जो हैं वो कर सकेगा। और दूसरा ये है कि जो ख़वातीन हैं और सज़ाए मौत के कैदी हैं, बच्चे हैं, उनको कॉल ऑफ़िस में नहीं आना पड़ेगा। उनकी बैरक में जो लिविंग प्लेस है, वहाँ पर ही हमने उनको 2-2 टेलीफ़ोन बूथ जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि वो वहाँ पे ही अपना कॉल जो है वो कर सकें और उनको बाहर आके तो मतलब उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर रहे। सर ये इतने इनोवेटिव आइडियाज़ मैंने क्योंकि सर एक ऑडियंस की जो परसेप्शन थी ना वो ये थी कि हमें जो बताया गया जो हम इंटरनेट से मवाद लेते हैं हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं इदारों के बारे में भी बताई भी जाती हैं लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई और कुछ चीज़ें मैंने खुद जब ऑब्ज़र्व की यहाँ पर देखा तो सर ये तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक इदारा है। यहाँ पर तो हर चीज़ इनके जो आपके ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ऑपरेशंस के ऊपर चला जा रहा है और कैदियों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सर एक आपसे सवाल है क्योंकि आपका 34-35 साल आपकी सर्विस आपने की है। सर कोई ऐसा कैदी आपकी ज़िंदगी में आया हो या जिसको सज़ा होगी और आपको आपका दिल चाह रहा हो कि नहीं इसको रहना चाहिए? नहीं, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। ये सहीवाल में, मियांवाली में मैं जब सुपरडेंट था, 97-98 की बात है। तो एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसे मौके आए हैं कि जब बिल्कुल ऐन मौके पे भी हमने खुद भी कोशिश की और बाकी जो सोसाइटी के दीगर लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया और इसे चंद मिनट पहले हमने सुलह कराने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। अच्छा सर लेकिन कोई ऐसा कैदी आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको पर्सनल मोहब्बत हो गई हो? यानी कि एक उससे आपको उससे अच्छा लगता हो बात करके, कोई क्योंकि आपके करीब बहुत नहीं, होंगे। उसमें कोई इंडिविजुअल ऐसा मतलब हमारा जो इंटरेक्शन होता है बड़ा एक थोड़ा-सा संजीदा इंटरेक्शन होता है। इसमें मतलब अगर हम किसी को अच्छा समझते भी हैं, तो जज़्बात का इज़हार बाज़ औक़ात नहीं किया जाता। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हम इनको बिल्कुल एज़ जिस तरह अपने बच्चों को लेते हैं, जो कोई गलती करता है या कोई इस तरह की शरारतबाज़ी करता है उसको डाँट भी दिया, कभी कोई हल्का-फुल्का या जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी कर दिया। तो ये बिल्कुल एक फैमिली एनवायरनमेंट आप समझ लें, घर का एक सिस्टम समझ लें, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी अरसा कई-कई साल 10-10, 15-15, 20-20 साल कई लोग जेलों में रहते हैं। तो वक़्त के साथ-साथ डेफ़िनेटली एक इंसानी फ़ितरत है, एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक तो मैं मोहब्बत उन्हीं से ही करता हूँ जो जेल के अंदर डिसिप्लिन से लोग रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक उसको उसकी पाबंदी करते हैं। तो बाकी इसी तरह ही बस चल